Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मुझे देखा, 30s में होगा, तो वो मुझसे पूछा कि आप कब से ये सब करते हैं, कब से ये सब करते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा अभी 17 साल हो गए, 17 इयर्स, 17 साल हो गए। तो उन्होंने कहा आपका एज तो ज़्यादा नहीं लगता है। बोला हाँ, एज ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन तो मेरा एज 35 हो गया है। तो जब मैं कॉलेज में था तब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बताइए कैसे स्टार्ट हुआ। तो हमने बताया कि हम कॉलेज में थे तब, इंजीनियरिंग करने के लिए आए थे, तो हमको प्रभुपाद जी की इस्कॉन की जो भगवत गीता है वो प्राप्त हुई थी। वहाँ पे इस्कॉन के कुछ लोग आते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो हमने उनका थोड़ा संग किया, अच्छा लगा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला। और सबसे ज़्यादा अच्छा उनका जीवन शैली, सोच विचार, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाइफ में एक पर्पस, लक्ष्य होना चाहिए, तो उसके बारे में जाना। तो मुझे अच्छा लगा उस समय। फिर मैंने पढ़ाई पूरी की, बॉम्बे में आया, कुछ समय नौकरी की। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी हमें ऐसे ही पूरा जीवन यही कार्य करना है। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मेन पर्पस क्यों था इस चीज को अपनाने का। तो फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपके हाथ में आपका ये बच्चा है, तो क्या आपका इस बच्चे के साथ में कोई रिश्ता है, कोई संबंध है? डू यू हैव अ रिलेशनशिप विद दिस बेबी? तो उन्होंने कहा हाँ, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेबी है। तो मेरा ऑफ कोर्स रिलेशनशिप तो है, संबंध तो है ना। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका आपके माता पिता के साथ संबंध है? कोर्स है। भाई बहनों के साथ है, वाइफ के साथ में है। तो मैंने कहा अगर आप उस संबंध में हैं और आप उस संबंध को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आपको कोई संबंध है और आप उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो संबंध खराब हो जाएगा, वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा, है ना, या फिर हमारे और उस व्यक्ति के बीच में दूरियां आ जाएंगी। करेक्ट। फिर मैंने उनसे पूछा, समझ लीजिए ये आपका जो बेबी है, इसी के साथ अगर आप अपना संबंध तोड़ देते हो तो क्या कुछ समय बाद में आपको हृदय में उस चीज का ग्लानि होगा, गिल्ट फीलिंग आएगा, आपको दुख होगा? कहाँ होगा। फिर आप लाइफ में बहुत सारी आपको खुशियां मिल जाए, आप अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, आपके पास महलों जैसा घर है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं हृदय के कोने में वो सुई की तरह चुभेगी बात कि हाँ, आपका एक बच्चा है जिसके साथ में आपने अपना संबंध तोड़ दिया है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास में सब कुछ होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ में ये गिल्ट भी हो, राइट? और कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना लाइफ में आ जाए, वो गिल्ट आपको उन चीजों को एंजॉय करने नहीं दे। राइट और रॉन्ग? करेक्ट है ना। तो मैंने कहा अभी इसी एग्जाम्पल को, इसी कंपैरिजन को हम लोग एक दूसरे डायमेंशन में ले चलते हैं। वो डायमेंशन कौन सा है? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका भगवान के साथ संबंध? तो उसने कहा बिल्कुल है, हम भगवान से ही आए हैं, उनके अंश हैं, है ना, उनसे हमारा संबंध है। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या आप डेली उस संबंध के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते? बाकी चीजें हम बहुत कुछ करते हैं,
लेकिन हम उस रिलेशनशिप के लिए सफिशिएंट प्रॉपर टाइम निकालते या नहीं निकालते? तो उसने कहा नहीं निकालते। तो फिर मैंने कहा क्या वही कारण नहीं है कि लाइफ में हमारे पास में बहुत कुछ होने के बावजूद भी हमारे हृदय में एक चीज की कमी है? हमें लगता है कि लाइफ इज नॉट कंप्लीट, मेरा जीवन पूरा नहीं। उस कारण से हम लोग उदास रहते हैं, मायूस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास में हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो चीजें तो आती जाती रहेगी, समय के साथ में आएगी और समय के साथ में चली जाएगी, है ना। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको देते हैं। एक घड़ा है, तो उस घड़े में पानी भर दीजिए, तो क्या होगा, रात को जब अंधकार हो जाएगा और पूर्णिमा की रात होगी, तो उस पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखेगा ना। हाँ, अब घड़ा उस प्रतिबिंब को देख के खुश हो सकता है, देखो मुझे चांद मिल गया, मुझे चांद मिल गया, है ना। लेकिन जब वो पानी सूख जाएगा, वो चांद भी चला जाएगा, है ना। तो इस संसार में हमें जो भी प्राप्त होता है ना, वो उस चांद के समान, वो आता है जाता है, कुछ भी हो उस चांद के समान। लेकिन हम उस चांद से इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि जो चीज हमारे साथ में हमेशा थी, है और रहेगी, वो है कि मेरा व्यक्तिगत भगवान के साथ संबंध। हम उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर वो जीवन में एक अधूरापन का कारण बन जाता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार में किसी चीज की कमी नहीं, संसार में इस समझ की कमी, इस ज्ञान की कमी, है ना, कि भगवान के साथ में मेरा एक बहुत ही गहरा संबंध, और हम उस संबंध के लिए उचित समय नहीं देते, है ना। और उस कारण से क्या होता है, चाहे शायद ये बात हमें एहसास ना हो, लेकिन उस कारण से हमारे हृदय में हमेशा एक सुई से चुभते कि कुछ तो है जो मेरे पास नहीं है। अभी आप ये बात इस वर्ल्ड में किसी व्यक्ति से पूछ लो जिसके पास में बहुत पैसा होगा, क्या आप कंप्लीट हो गए? बोले नहीं, अपूर्णता का अनुभव होता है। करेक्ट। किसी से पूछ लो, अगर उसकी बहुत अच्छी वाइफ है, क्या आपकी लाइफ कंप्लीट है? नहीं, कुछ अपूर्णता का अनुभव है। किसी का बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा देयर इज समथिंग लैकिंग, कुछ तो है जो हृदय में ऐसे पूर्ण संतुष्टि का अनुभव नहीं करा। तो श्रील प्रभुपाद जी या इस धरातल पर जितने भी सच्चे साधु संत भगवान के भक्त आए हैं, उनकी यही शिक्षा रही है कि ये वो चीज है जो हम मिस कर जाते हैं जीवन, है ना, कि हमारा भगवान के साथ एक संबंध। तो सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्या हम उस संबंध के लिए उचित मात्रा में समय निकालते हैं या नहीं निकालते। देखो, संबंध बनाने से बनता है, संबंध मानने से नहीं बनता। जैसे मैं बोलूं या आप में से कोई बोले कि मैं इसको अपना बेटा मानता हूं, नहीं, बेटा क्या बोलेगा, तुम मेरे लिए कुछ करो भी तो सही। बस मानने से थोड़ा ना होता है, कुछ करो भी तो सही मेरे लिए, है ना। हम अपने माता पिता को बोलेंगे हम आपको अपना माता पिता मानते हैं, मतलब कुछ कर तो सही मेरे लिए। तो उसी प्रकार लोग बोलते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप मुझे मानते हो, और ऐसा तो नहीं कि इट्स एन अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, वो गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो एक सच्चाई है कि मेरा भगवान के साथ में संबंध है, तो वो संबंध होने के नाते मुझे भगवान के लिए कुछ करना होगा, और उसी क्रिया को जो हम भगवान के लिए करते हैं ना, उसको भक्ति बोलते हैं। लोग बहुत बार सोचते हैं भक्ति क्या है, वो तो भावुकता है,
वो तो कुछ नहीं है, भक्ति करने से क्या मिलेगा। बट भक्ति बेसिकली भगवान के साथ मेरा जो संबंध है उसी संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, रीनरिश करने के लिए, उस संबंध का आस्वादन करने के लिए जो एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हम करते हैं उसको भक्ति बोलते हैं। तो इसी का ज्ञान जो है वो सभी ग्रंथों में है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, है ना, चाहे वो किसी महान साधु संत की शिक्षा या वाणी हो, उसमें यही शिक्षा है। उस भगवान को व्यक्ति जितना अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार समझा है, जाना है, वो उनको उस प्रकार से, उस छवि में, उस नाम में, उस रूप में पूछता है जैसा उसने साक्षात्कार किया। लेकिन वो संबंध को समय देना ये हर व्यक्ति का निजी जिम्मेदार। तो मैंने उस व्यक्ति को ये बात बोली, तो मैंने उनसे पूछा, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको इस बात में थोड़ा सा भी तर्क और सच्चाई दिखती है? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो आज के समय में हमारे पास में ये ज्ञान भी यदि हो ना, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण प्रॉब्लम क्या है, जो ज्यादा जरूरी नहीं है उसको हम बहुत जरूरी मान लेते हैं, और जो जरूरी है हम उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये तो समझने वाली बात बड़ी आसान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मोबाइल फोन में सबसे कम समय देना चाहिए, लेकिन हम लोग आजकल सबसे ज्यादा समय उसी को देते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारे में दोष है, इसको समझना मुश्किल तो है नहीं कि मेरे में दोष है। जो चीज जरूरी नहीं है उसको हम ज्यादा टाइम देते हैं, जो चीज जरूरी है उसको हम टाइम नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से लाइफ में सबसे जरूरी चीज क्या है? मेरा और भगवान का संबंध। और इस बात को अगर प्रत्येक व्यक्ति समझ ले और उस चीज पे कार्य करे, तो उस व्यक्ति में स्वयं में इतने अच्छे गुण आ जाएंगे, मन में सुख और शांति आ जाएगी कि वो दूसरों को भी कम परेशान करेगा और खुद भी कम परेशान। एक बार मैं सऊदी अरेबिया गया था, तो मैंने वहां पे एक प्रोग्राम हम लोग किए थे, एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था, समझिए किसी व्यक्ति को थैंक यू बोलना नहीं आता, कोई भी चीज में वो थैंक यू नहीं बोलता, धन्यवाद नहीं बोलता, है ना, भावना ही नहीं है धन्यवाद करने की, ठीक है। और आपको अभी टास्क दिया गया है, उसको थैंक यू बोलना सिखाओ। ये आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसको थैंक यू बोलना सिखाइए, उसमें ये गुण आना चाहिए कि वो थैंक यू बोले, है ना। तो आपको पूछा जाएगा, आप उसको किस चीज के लिए थैंक यू बोलना सिखाएंगे? सबसे पहले उसको तो थैंक यू बोलना आता ही नहीं है, तो कोई उसको 10 रुपए दे, उसको थैंक यू बोलना सिखाएंगे, कोई उसको 1000 रुपए दे, उसको थैंक यू बोलना सिखाएंगे, कोई उसको 1 लाख रुपए दे, उसको थैंक यू बोलना सिखाएंगे। आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? कहाँ से कि सबसे पहले किसको थैंक यू बोलो? 10 वाले को, 100 वाले को, 1 लाख वाले को? किसको? उसको बोलना ही नहीं आता थैंक यू। किसको थैंक यू बोलना, कहाँ से शुरू करें? तो सब लोग ने बोला 10 वाले को सबसे पहले थैंक यू बोले, है ना। तो फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, जब 1 लाख किसी ने दिया, उसके प्रति थैंक यू नहीं निकल रहा है, तो 10 वाले के प्रति कैसे निकल जाएगा, है ना। 1 लाख किसी ने दिया, उसके प्रति थैंक यू नहीं निकल रहा है, तो 10 वाले के प्रति कैसे निकल जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? तो उसको अगर थैंक यू बोलना सीखना है, तो सबसे पहले 1 लाख वाले को थैंक यू बोले, तुमने 1 लाख रुपए दिए मुझे, बहुत बड़ा, है ना, सहायता की मेरी। फिर शायद धीरे धीरे उसको लगेगा कि 1000 वाले को भी बोलना चाहिए, फिर धीरे धीरे लगेगा 10 वाले को भी बोलना चाहिए, फिर धीरे धीरे लगेगा कि कोई व्यक्ति ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, उसको भी बोल देना चाहिए, है ना। ऐसे ही आएगी ना भावना। हाँ, फिर शायद कभी ऐसा समय आएगा कि कोई गाली देगा तो भी बोलेगा थैंक यू।
है कि रे, ऐसे तो धीरे धीरे उस पर एक गुण आएगा ना। तो मैंने उनसे एक प्रश्न फिर पूछा, अगर भगवान के प्रति हृदय से थैंक यू नहीं निकल रहा है, तो फिर माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, संसार के लोगों के लिए कैसे निकल सकता? क्यों? क्योंकि वो तो हमको 10 रुपए 100 रुपए दे रहे हैं। भगवान क्या दे रहे हैं? वो ऐसी चीज दे रहे हैं जिसका हम मूल्य नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन जो इतना दे रहे हैं, हम लोग थैंक यू बोलने में कंजूसी कर जाते हैं, समय नहीं निकालते हैं, अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त नहीं करते हैं। तो जब उनके प्रति हम में ये गुण नहीं आ रहा है ना, तो फिर जो आसपास के लोग जो हमारे लिए थोड़ी बहुत चीजें करते हैं, वो भी उसमें भी उनका स्वार्थ है तब करते हैं। समझ रहे हैं ना? निस्वार्थ तो कोई नहीं करता, स्वार्थ है तब करते हैं। तो उनके प्रति हृदय से उद्गार कैसे निकल जाएगा? सुखी होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण बताया गया है, ग्रैटिट्यूड। और हमें सिखाया जाता है आपको हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, जब भगवान के प्रति ही हृदय में कृतज्ञता नहीं है, तो दूसरे के प्रति जो कृतज्ञता है वो असली कृतज्ञता कैसे हो सकती? वो कृतज्ञता तो फिर सही कृतज्ञता नहीं हो सकती, क्योंकि कृतज्ञता वास्तविकता में हृदय में अभी तक आई नहीं है। और ये शिक्षा दी जाती है कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वो व्यक्ति संतुष्ट है, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो व्यक्ति सुखी, वो व्यक्ति आनंद। तो इसलिए भगवान के साथ में प्रत्येक व्यक्ति का संबंध, ये बात जानना सबसे पहली बात है। अगर हम आस्तिक है तो भगवान में श्रद्धा रखते हैं कि भगवान के साथ हर एक जीव का, और चूंकि उस चीज को मैंने बहुत गंभीरता से स्वीकार कर लिया कि मेरा संबंध है भगवान से, है ना, तो मैंने उनको यही बात बोली कि वो 18-19 साल की इस उम्र में ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई, मन में बैठ गई कि हाँ, इंजीनियरिंग भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, माता पिता भी है, दीदी भी है, दोस्त इत्यादि भी हैं, लेकिन भगवान भी तो है ना, वो भी तो है। तो उनके साथ में जो संबंध है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स, है ना। कोई और चीज पाने के लिए उस संबंध को नहीं खोया जा सकता। पहले हम अज्ञानता में थे तब उस चीज को ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी वो बात समझ में आ रही है तो अब उस चीज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो फिर हम जो कार्य फिर करते हैं उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए उसको भक्ति बोलते हैं। अब भक्ति करेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति को जो चीज का ज्ञान है आप उससे सीखते हो। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं उससे सीखूंगा जिसने बहुत पैसा कमाया हो। मुझे क्रिकेट खेलना है तो मैं उससे सीखूंगा जिसने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हो, है कि नहीं? बच्चों का परवरिश जिसको अच्छा करना आता है हम उससे सीखेंगे कि कैसे बच्चे का परवरिश करते हैं, है ना। जिसको ज्ञान है, अनुभव है, हम उससे सीखते हैं। तो वैसे फिर भक्ति कैसे सीखी जाएगी? तो वो भक्ति भी हमको उनसे सीखनी होगी जो भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, जो उस भक्ति में पूरी तरह से दक्ष हैं, है ना, जिन्होंने भक्ति करके पुनः अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर लिया है। तो हम उनसे सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, है ना, उनसे वो शिक्षा लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो हम इस्कॉन में जो आचार्य गण रहे हैं, गुरु परंपरा रही है, उनसे शिक्षा लेकर उस प्रकार आगे भक्ति में बढ़ना की कोशिश करते हैं कि हाँ, प्रतिदिन भगवान का नाम जप करो, भगवान के विग्रह की सेवा करो, उनको प्रणाम करो, है ना, उनको भोग लगाओ, इत्यादि इत्यादि। तो फिर वो आपके दिनचर्या का एक मुख्य अंग बन जाता है। कैसे हम इसको करें? तो पहला होता है कि वो चीज क्या है
दूसरा होता है वो हमें क्यों करनी है, और फिर तीसरा होता है हमें कैसे करना। तो भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है? भगवान के साथ मेरा संबंध ये है कि मैं उनका सेवक हूँ। हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, तो छोटा तो बड़ी की सेवा ही करेगा, है ना, सेवक हैं। और फिर हम सेवक क्यों हैं? क्योंकि वो हमारा भगवान के साथ में शाश्वत संबंध है, ऐसा ही है रिश्ता। अब सेवक हैं तो सेवक को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में जो शिक्षा है वो स्वयं भगवान भी देते हैं और भगवान के भक्त लोग देते हैं, जो हमको भगवत गीता जैसे ग्रंथ में, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में प्राप्त होता है, जिसको हम पढ़कर सीखते हैं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि भगवान के बारे में बोल रहे हैं, क्या मिलेगा सुनकर, तो वो मन में प्रश्न क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके क्या करो? आपको अगर मेडिकल नहीं पढ़ना है तो आप मेडिकल कॉलेज में जाके क्या करोगे? उधर में तो आपको बोरिंग लगेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम ये नहीं जानेंगे कि सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फिर सत्संग में जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमें पर्पस नहीं पता ना सत्संग में होता क्या है ना। लेकिन जब हम जानेंगे कि सत्संग में हम भगवान के भक्तों के संग में आकर कैसे भगवान के साथ पुनः अपने उस संबंध को और घनिष्ठ बनाया जाए, उस बात को सीखते हैं। और मेरा भी उस कार्य में रुचि है, मैं वो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो फिर हम सत्संग में आते हैं और उस विषय के ऊपर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस्कॉन में अगर आप मंदिर में गए होंगे तो आप वहां पर देखते हो कि दिन प्रतिदिन बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। वो कक्षा क्या होती है? वो कक्षा इस विषय पर होती है कि कैसे इस संबंध को बहुत अच्छा बनाया जाए, है ना। अभी एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोग YouTube वगैरह देखते होंगे? तो आजकल बहुत सारे उसमें वीडियोस आते हैं ना, अपनी वाइफ को कैसे खुश रखना है, अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखना है ना, अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे अच्छे से करना है, ऐसे वीडियोस आते हैं ना। लोग घंटों घंटों प्रवचन देते हैं पेरेंटिंग के ऊपर में, देते कि नहीं देते? देते हैं, है ना। किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो कैसे इलाज करना है, कितने सारे वीडियोस आते रहते हैं। ये योगासन करो, ये प्राणायाम करो, इस चीज का जूस पियो, ये मत खाओ। मतलब कहने का अर्थ है संसार के छोटे से छोटे विषय को सीखना अगर अच्छे से हो तो बहुत टाइम देना पड़ता है। You have to put lot of time and effort, कुछ भी चीज सीखनी हो तो, है कि नहीं? हाँ, आप कोई सा भी छोटा सा कोर्स कर लीजिए, ब्यूटी कोर्स कर लीजिए, करते हैं ना बहुत लोग, तो उसमें भी टाइम लगता है। पहले तो टाइम लगता है सीखने में, फिर टाइम लगता है उस चीज में एक्सपर्ट बनने में। कोई भी चीज जल्दी से नहीं सीखी जाती। लेकिन भारत में दुर्भाग्य पता है क्या है, लोगों को लगता है सब चीज करने में टाइम लगता है, भगवान को पाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर छोटी सी छोटी वस्तु को प्राप्त करने में टाइम लगता है, उसको बहुत गंभीरता से, ईमानदारी से, हृदय से, मन से उसका अनुशीलन करना होता है, तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है ना, भगवान के साथ में संबंध बनाना है, तो उसमें भी उचित मात्रा में टाइम देना बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे ना, वो एक बात बोलते थे, बोले संघर्ष तो सबको करना है, कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो संघर्ष से बच सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप संघर्ष किस चीज के लिए करो। आप संघर्ष कोई अन्य वस्तु के लिए करोगे, या फिर आप संघर्ष भगवान के साथ में अपने संबंध को बनाए। That you have to choose, that you have to decide, है ना। स्ट्रगल सबको करना है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, स्ट्रगल सबको करना है। लेकिन हम स्ट्रगल किसके लिए करेंगे? जो हमें जीवन मिला है, कुछ वर्ष मिले हैं, हम किस चीज के लिए स्ट्रगल करेंगे, किस चीज के लिए संघर्ष करेंगे, वो हमें डिसाइड कर।
फिर उस चीज के लिए हमें संघर्ष करना हो, और जो सबसे मूल्यवान है उसके लिए संघर्ष भी सबसे ज्यादा है, उसके लिए संघर्ष भी सबसे ज्यादा है। और जो उसका मूल्य समझता है वो संघर्ष करेगा भी, वो संघर्ष को भी करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जीवन में जिस अवस्था में भी हो, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए कि लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भगवान के साथ मेरा संपर्क, और ये मेरा दायित्व है कि मैं 24 घंटे में से कुछ समय बहुत ही अच्छी तरीके से उस संबंध के लिए निकालूं। बाकी जो भी है लाइफ में वो करना है कंटिन्यू, लेकिन उस संबंध के साथ में क्या उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, राइट। वो समय जो हमें मिला है, वो चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। तो उस एक सेकंड को हम बेकार चीज में भी वेस्ट कर सकते हैं, और उस सेकंड को हम एक बहुत अच्छी वस्तु को प्राप्त करने में भी स्पेंड कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और संघर्ष से भगवान प्रसन्न, भगवान खुश हो जाता है। तो संघर्ष करना है, और संघर्ष का परिणाम क्या होगा कि बाद में हमें पछतावा नहीं होगा कि हमने संघर्ष क्यों किया। क्यों? क्योंकि वो उस चांद के समान नहीं है जो चला जाएगा, बाकी चीजें उस चांद के समान बहुत संघर्ष करके मिलती है लेकिन फिर चली जाती है ना। लेकिन ये एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा हमारे साथ में रहेगी, हमेशा, जिसको हम कहीं पर भी अपने साथ जा सकते हैं। वो संघर्ष का एक शिक्षा कि हम भगवान के साथ में संबंध को बनाएं, उसके लिए संघर्ष करें, और सही स्रोत से उसको सीखें कि कैसे इस कार्य को करना चाहिए। कलयुग में जो ये समय चल रहा है, बताया जाता है कि इस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि हम भगवान का नाम लें, वो पुकारें। उसमें हमको किसी प्रकार का श्रम की जरूरत नहीं है, उसमें ना हमारा धन लगेगा, ना हमारी और कोई योग्यता की आवश्यकता है। बस हमको समय निकालना है और अपने मन को नाम पे लगाकर उस नाम को पुकार, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान के नाम भी अनेक हैं, भगवान को नाम लेने के मंत्र भी अनेक हैं, लेकिन हम एक मंत्र का जाप करते हैं जो कलिसंतरण उपनिषद में दिया गया है। बहुत सारे ग्रंथ, उपनिषद उन सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि व्यासदेव जी ने जितने भी ग्रंथों की रचना की, तो उन्होंने उन ग्रंथों का जो ज्ञान का सार है उपनिषदों में डाल दिया। फिर उपनिषद का जो सार है उसको वेदांत सूत्र बोलते हैं, है ना, और वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है उसको श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। तो कलि संतरण उपनिषद, कलि संतरणम, कलि सम्यक तारणम, जो पूरी तरह से कली से हमको तार सकता है, उसको कलि संतरण उपनिषद बोलते हैं। तो उस कलि संतरण उपनिषद में ऐसा कहा गया है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायो सर्व वेदेषु दृश्यते ना। इति षोडशकम नाम नाम, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम। कली का सबसे बड़ा दोष क्या है? कली का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारे मन में, दूसरे के मन में, वातावरण में कलेश बहुत है, कलह बहुत है। कलह मतलब बेकार की चिंता, ये कली का लक्षण है। कलयुग में सब लोग बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहे, है ना। अब ये एक झूठी बात है, झूठी बात है, हाँ झूठ है, ये सच है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है लोगों को? टेंशन, एंजाइटी, चिंता। वो आपको चेहरा देख के पता चल जाएगा लोगों का, टेंशन में रहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कभी ये हाईवे में चल पड़ना गाड़ी में, ठीक है, मीरा रोड से आप गाड़ी निकालना और आप जाना सीधा चर्च गेट तक। आप देखना जितने भी लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं ना, सब परेशानी देखेंगे आपको। बस कुछ नहीं करना, बस उनके चेहरे को देख लेना आप। वो बहुत कुछ कर रहा है, वो सोडा पी रहा है, वो फोन में बातें कर रहा है, वो एक दूसरे से बात कर रहा है, बड़ी सी बड़ी गाड़ी भी चला रहा है,
लेकिन आप चेहरा देखोगे तो ऐसा लगे ये व्यक्ति तो परेशान, टेंशन है लोगों को। तो कलयुग मतलब टेंशन, खुद में भी टेंशन है, दूसरों में भी टेंशन है, वातावरण में भी टेंशन। तो ये क्या श्लोक कहता है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, ये कली के इस कल्मष को खत्म कर देगा। नातः परतर पाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे अच्छा उपाय नहीं है, सभी वेद ऐसा कहते हैं। फिर ये कहने के बाद में मंत्र आता है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का नाम मंत्र है, इसको व्यक्ति को पुकारना चाहिए, लेना चाहिए। तो उसी का हम अभ्यास प्रतिदिन करते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना है, और उस नाम का जप करके, मतलब नाम को पुकार के, अपने कानों से उस नाम को सुन के अपने मन को भगवान से जोड़ने की कोशिश कर। जो चीज हम बोलते हैं और सुनते हैं उस पे ध्यान लग सकता है ना, बोलना और सुनना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है ना, भटक सकता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि बोलते बोलते आपका ध्यान भटक गया? नहीं, सुनते सुनते भटक सकता है, बोलते बोलते नहीं भटकता है कि नहीं? कितनी बार लोगों ने आपसे बोला होगा ध्यान से सुनो, कभी किसी ने बोला ध्यान से बोलो? नहीं ना, क्योंकि सुनते समय व्यक्ति का दिमाग मन भटक सकता है, बोलते समय किसी का मन नहीं भटकता। जब वो बोलता है तब तो वो पूरी तरह से अपनी चेतना को उसमें लगा के बोलता है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम बोलना है, बोलना है, और फिर बोल के उसको अपने ही कानों से सुनना है। ये मन को भगवान के नाम में लगाने का सबसे इजी तरीका है। तो इस क्रिया को जब हम करते रहेंगे तो समय के साथ में वो जो हमारा संबंध भगवान के साथ है जो टूट गया, कैसे टूट गया? मैंने तोड़ दिया, उनकी तरफ से नहीं टूटा। मैंने समय नहीं दिया, मैंने अनदेखा कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने तोड़ दिया उसको, या उसको कमजोर बना दिया, अनदेखा कर दिया। तो फिर क्या होगा? वो संबंध फिर दोबारा से उसका पोषण होने लगेगा। जैसे बच्चे को आपने अपने से दूर कर दिया हो, लेकिन धीरे धीरे आप उसको समय देना शुरू कर दोगे तो अपने आप संबंध अच्छा होता जाएगा। उसी प्रकार से हम जैसे उसमें समय डालने लगेंगे तो संबंध फिर से अच्छा होने लग जाता है। और जब वो संबंध अच्छा होने लग जाता है तो जैसे कि कोई टूटा हुआ संबंध अच्छे से जुड़ जाए तो उसका आनंद का फिर आप अनुभव कर सकते हो। वैसे ही भगवान के साथ जो संबंध है वो पुनः जुड़ जाएगा तो फिर हम उससे जो सुख मिलता है, उससे जो आनंद मिलता है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा साधु संत बताते हैं, महात्मा बताते हैं कि उससे बड़ा आनंद संसार में कुछ नहीं, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। वो आनंद व्यक्ति को मिल जाए तो उसको सब कुछ मिल, फिर वो आनंद मिल जाएगा तो मन से हर प्रकार का भय चला जाएगा, चिंता चली जाएगी, है ना। जैसे कि छोटे से बालक प्रहलाद को भगवान के साथ संबंध का इतना आनंद था कि उसको पहाड़ से भी फेंक दिया गया, उसको कोई चिंता नहीं, है ना। डर ही नहीं है कि कुछ हो जाएगा मुझे, कोई चिंता नहीं है। हाँ, जंगली हाथी पैरों से कुचलने की कोशिश की है, कोई चिंता नहीं। इतना मन जो है उस बालक का स्ट्रांग बन गया, वो संबंध के कारण। तो उसी प्रकार से इन सभी महान विभूतियों को जीवन का प्रेरणा का स्रोत बनाकर, है ना, हम इस शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई करें कि हम प्रतिदिन भगवान के लिए समय निकालें। कैसे? उनका नाम जप करें, उनके बारे में सुने, ऐसी जो चर्चा होती है उसमें भाग लें, समझने की कोशिश करें, और फिर उस दिशा में आगे बढ़ें। और लाइफ में संघर्ष करना है तो उस दिशा में संघर्ष करें।
क्योंकि वो वस्तु मिल जाएगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और डेली भगवान को हृदय से धन्यवाद बोलो, हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करे भगवान से। कृतज्ञता व्यक्त करने का अर्थ ये नहीं है आपने मुझे अच्छी गाड़ी दी, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे वो दिया। कृतज्ञता व्यक्त करने का मतलब ये है कि आपने जो भी किया, जैसे भी हमको रखा, और भविष्य में जैसे भी आप रखेंगे, है ना, चाहे आप हमें निर्धन अवस्था में रखेंगे या बहुत धनी अवस्था में रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य में रखेंगे, बुरा स्वास्थ्य में रखेंगे, कैसी भी अवस्था में रखेंगे, मैं आपको धन्यवाद ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं कर सकता ना। इतने समय से, जब से मैं हूं तब से आप ही तो मेरा भरण पोषण कर रहे हो, और आगे भी आप ही करोगे। तो थैंक यू बोलना मेरा कर्तव्य है, वो कोई डील नहीं है आपने मेरे लिए किया तो बदले में मैं थैंक यू बोलना मेरा कर्तव्य है। तो उस भावना से हम भगवान को धन्यवाद बोलते हैं, उस भावना से हम भगवान के सामने आकर अपना शीश झुकाते हैं, उस भावना से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस भावना से भगवान की भक्ति करते हैं। और इससे जीवन में जो अधूरापन का अनुभव होता है वो लगेगा कि हाँ, अभी हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़, और बाकी जो चीजें हैं वो साथ ही साथ चलती रहे, वो भी होती रहे। ठीक है, तो ये समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप किसी व्यक्ति से मिले हो तो धीरे धीरे आगे जाकर वो आपका दोस्त बनेगा ना। जब वो आपको देखेगा, आपके गुणों को देखेगा, आपके व्यवहार को देखेगा, आप उसके गुण को देखोगे, व्यवहार को देखोगे, एक दूसरे पर विश्वास बनेगा, एक दूसरे के लिए कुछ करोगे, तब तो जाकर संबंध गहरा बनते जाएगा। राइट और रॉन्ग, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हम भगवान के साथ पुनः संबंध साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ही तो बनेगा। और जब वो बनता जाएगा और अच्छे से बनता जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि फिर आप उस संबंध में और ज्यादा से ज्यादा समय भी देना चाहोगे, क्योंकि वो वन साइडेड नहीं है ना, वो टू डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से है। वो एक तरफ से नहीं है, वो दूसरी तरफ से भी है ना। तो जब दूसरी तरफ से है तो फिर भगवान की तरफ से भी आदान प्रदान होगा। तो आपकी इच्छा होगी कि मैं उसमें और समय निकालूं, है ना। फिर उसके बाद में शुरू में हम जो कर रहे हैं उसको साधना बोलते हैं, क्योंकि वो संबंध हमारा भी हमारी तरफ से खो गया है, तो उसके लिए हमको चेष्टा करनी है। बाद में धीरे 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 जब वो संबंध हमारे ही जीवन का एक मुख्य अंग बन जाएगा, तब आप निरंतर उस संबंध के साथ में जुड़े रहें। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, कि मेरा कीर्तन, मेरे बारे में स्मरण, मेरा नाम जप, ये सतत करो। सतत मतलब हमेशा। लेकिन वो हमेशा कैसे होगा? वो हमेशा तभी तो होगा जब हम उसकी शुरुआत 5 मिनट से करेंगे, 10 मिनट से करेंगे, आधे घंटे से करेंगे, 1 घंटे से करेंगे, है ना। तभी तो वो धीरे 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 सतत हो जाए, है ना। लेकिन वो सतत होने के लिए पहले अभ्यास की आवश्यकता है, फिर वो संबंध हमेशा स्थापित होगा, हमेशा के लिए। फिर आप निरंतर उनको अपने मन में, हृदय में स्मरण कर सकते हो, है ना। गीता में भगवान बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। लेकिन वो अवस्था कब आती है? जब हम उसकी शुरुआत थोड़ा सा करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, धीरे उसको वो बढ़ता जाए। तो समय उचित मात्रा में देना चाहिए और उस समय की क्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे अगर आप बोलो मैंने बच्चे को बहुत टाइम दिया, लेकिन टाइम कैसे दिया? एक हाथ से फोन में चैट कर रहे हो, फिर दूसरे तरफ बच्चे से बात भी कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? पापा मुझे टाइम दे रहे हो तो अच्छे से टाइम दो। उसी प्रकार से हम बोलेंगे मैं तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ, लेकिन फिर हम उसी भक्ति के साथ में मन में तो और भी बहुत सारे विषय के बारे में सोचते रहते हैं,
तो हम फोकस के साथ में कितना टाइम उनको ही देते हैं। अब ये सब चीजें समय के साथ में, अभ्यास के साथ में आएंगी, क्योंकि अभी हम उसको सीख रहे हैं ना, सीखना चाहते हैं। तो जो भी चीज आप सीखते हो उसको तुरंत तो आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते, दक्ष नहीं बन जाते, फिर आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है, बहुत समय के लिए अभ्यास करना पड़ता है ना। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि ये जो विषय है, ये विषय को स्वीकार करके बहुत धैर्य के साथ इसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये विषय में सफलता समय के साथ ही मिलती है, तुरंत नहीं मिलती। तुरंत एक उदाहरण आपको देते हैं। वृंदावन अगर आप जाएंगे तो वृंदावन में प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद ने एक मंदिर बनाया था 50 वर्ष पहले, कृष्ण बलराम मंदिर। अभी वो वृंदावन का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा क्राउडेड इलाका है, क्योंकि वहां पर इस्कॉन का मंदिर है, वहां पर राधा केली कुंज आश्रम है, वहां पर और भी बहुत सारे साधुओं का आश्रम है ना। तो वो एरिया अभी वृंदावन का बहुत क्राउडेड एरिया है। लेकिन आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद जी ने वो मंदिर बनाया था तब वहां कोई नहीं जाता था, वो वीरान स्थान हुआ करता था, जाने से भी लोग डरते थे, कोई रहता ही नहीं है, जंगली जानवर आ सकता है, कोई चोर उचक्का आ सकता है, ठीक। तो प्रभुपाद जी ने वो जमीन को प्राप्त किया था। तो उस जमीन में, उस वीरान स्थान में एक पेड़ था, सबाल वृक्ष का पेड़, ठीक है। तो जब वो मंदिर बन रहा था, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा इस पेड़ को आप काटना नहीं। वैसे देखे तो हमें किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव होता है, और वृंदावन का पेड़ तो विशेष होता है। वो तो क्या पता पूर्व जन्म में कोई साधु होगा जिसने भजन करके, भक्ति करके वृंदावन में वृक्ष का शरीर प्राप्त किया हो, है ना। तो वृंदावन में तीर्थ स्थान में तो पेड़, पशु, सब लोग बहुत विशेष होते हैं, बहुत पुण्य करके वो जन्म उनको मिलता है। तो उस वीरान स्थान में वो पेड़ अकेला था, धूप सह रहा है, ठंड सह रहा है, लेकिन उस पेड़ का एक दिन भाग्य जाग गया। कैसे भाग्य जाग गया? उसी एरिया में एक साधु आया और मंदिर बना। तो मंदिर बनाने से क्या हो गया, अब वो पेड़ उस मंदिर के प्रांगण में है और वो 24 घंटा राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम का दर्शन करता है ना। उस मंदिर में 24 घंटे हरि का नाम कीर्तन होता है, उसको वो पेड़ सुनता है, हरि कथा होती है। तो उस मंदिर में सबसे ज्यादा अटेंडेंस तो उस पेड़ की लगती है ना, सारी आरती देखता है, ठीक है। लेकिन उस पेड़ को वो सौभाग्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा, बहुत सारे वर्षों का संघर्ष करना पड़ा, है ना, तब जाकर उस पेड़ को सौभाग्य मिला। और अभी आप जाएंगे, 50 साल हो गए उस मंदिर को, अभी वो पेड़ पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, हरा भरा हो चुका है। अब वो आनंद में है, क्योंकि उसको सौभाग्य मिल गया, भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन तो ये प्रिंसिपल है, ये भगवान की भक्ति में प्रतीक्षा करना, संघर्ष करना, ये जरूरी है, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है ना, समय के साथ मिलेगा, जैसे उस पेड़ को समय के साथ प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमें, ठीक है। और कुछ प्रभु जी, एक ऑनलाइन अपने लगभग 15-16 भक्त हैं, उनका एक का किसी का प्रश्न है, ले सकते हैं प्रभु जी? ठीक है, सूरज माधव, यू हैव सम क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत सुंदर प्रभु, बहुत अच्छा लगा प्रभु। मेरा एक प्रश्न था, जैसे भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का, और प्रभु थोड़ा सा रिपीट योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत सुंदर सेशन था प्रभु। और जैसे आपने बताया प्रभु, हम लोगों ने भगवान से अपना संबंध निग्लेक्ट करके हम लोग दूर हुए हैं प्रभु। एक थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे प्रभु हम लोग भगवान से संबंध भक्तों के द्वारा जोड़ेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होती है ना, जो जैसे वो कहते हैं कि मेरा भक्त जो कहता है वो भक्त नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है।
तो प्रभु जस्ट एक क्वेश्चन था कि जब हनुमान जी ने अपने आप को फर्स्ट टाइम राम जी के सामने इंट्रोड्यूस किया कि मैं सुग्रीव का दास हूँ, तो थोड़ा लॉर्ड रामचंद्र को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीना हनुमान जी से बात नहीं किया था। तो ये दोनों कैसे हम समझ सकते प्रभु, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमको ज्ञान थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि नॉर्मली हम जब अपने आप को भक्त कहते तो भगवान खुश होते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में हमेशा वो खुद को, जब इवन सीता माता ने पूछा तो कहा दासो हम कौशलेंद्र, मतलब उसके बाद हमेशा वो बोल रहे थे मैं भगवान राम का भक्त हूँ, क्योंकि उनको लगा मैंने पहली बार गलती करके भगवान को बुरा लगा, और जिसके भगवान ने 1 महीना उनसे बात नहीं किया। प्लीज प्रभु इफ यू कैन इसके ऊपर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस विषय से अलग है। उनका क्वेश्चन है कि हम भगवान के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान के साथ स्थापित करेंगे, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, शायद भगवान स्वीकार भी ना करें। लेकिन हम भगवान के भक्तों के द्वारा अगर भगवान के पास जाते हैं तो भगवान आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो हनुमान जी ने जब पहली बार भगवान श्री राम को अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा मैं सुग्रीव का दास हूँ। तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान इस बात को सुनकर थोड़े से नाखुश हो गए और उन्होंने कुछ समय तक हनुमान जी से बात भी नहीं की। तो उसके बाद में हनुमान जी हमेशा अपना परिचय देते थे कि मैं भगवान श्री राम का दास हूँ। तो हम इसको कैसे समझें? तो इसको इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिए आप कि श्री राम से मिलने से पहले सुग्रीव अपने आप को वैष्णव के रूप में कभी नहीं दिखाया। सुग्रीव एक वानर प्रजाति में एक राजकुमार, तो उसने अपने आप को वैष्णव के रूप में कभी दिखाया नहीं है ना। वैष्णव होना मतलब भगवान के प्रति भक्ति की भावना रखना, और दूसरा भगवान के प्रति भक्ति कार्यों को करना, ये 2 अलग अलग चीज है। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन बोलने से नहीं होता है, आपको भक्ति के कार्यों को करना होगा, है ना, तभी आप भक्त माने जाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से सुग्रीव ने उस प्रकार से किसी तरह अपना वैष्णवता को दिखाया नहीं है। तो हनुमान जी अगर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको अपना स्वामी मान रहे हैं, उनके साथ है, तो इसमें ये ज्ञान नहीं है या फिर ये प्रदर्शन नहीं है कि ये श्री राम का भक्त है तो मैं इनकी सेवा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने सुग्रीव का दास के रूप में बताया तो इसलिए भगवान अप्रसन्न हुए, है ना। अगर वो अपने आप को बोलते मैं वैष्णव दास हूँ तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते। लेकिन सुग्रीव यहाँ पर वैष्णव के रूप में नहीं आ रहा है, सुग्रीव एक राजकुमार, है ना, वानर साम्राज्य में एक राजकुमार के रूप में आ रहा है, और हनुमान जी अपने आप को उस राजकुमार का सेवक बता रहे हैं। तो ये तो हमारी शाश्वत पहचान नहीं। भगवान का दास होना या भगवान के भक्तों का दास होना ये मेरी शाश्वत पहचान है। संसार की कोई पद को स्वीकार करके अपनी पहचान बनाना, वो पहचान तो मेरी समय के साथ में चली जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूँ मैं इंजीनियर, तो वो तो एक समय के लिए, उससे पहले ना मैं इंजीनियर था ना कुछ समय बाद में रहूंगा। मैं बोलूँ मैं भारतीय हूँ, ये भी कुछ समय के लिए, उससे पहले ना मैं भारतीय था ना बाद में रहूंगा। तो ये इसको बोलते हैं अपनी पहचान के बारे में ज्ञान ना होना, है ना। तो जब उन्होंने कहा मैं सुग्रीव का दास हूँ, तो उन्होंने सुग्रीव को एक वैष्णव के रूप में नहीं लिया, सुग्रीव को एक वानर प्रजाति के राजकुमार के रूप में लिया, और मेरा पोस्ट क्या है, मैं उनका सेवक। तो वो असली पहचान नहीं, ये अज्ञानता को दर्शाता है। ज्ञान ये है कि मैं भगवान का दास हूँ या मैं भगवान के भक्तों का दास हूँ, जो मेरी नित्य पहचान है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मतलब ये जिज्ञासा मैं सोच रहा था, तो आज मुझे मौका मिला प्रभु, और आपने सही में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया प्रभु।
कि द रीजन इज मतलब सुग्रीव वैष्णव ने मतलब हाँ जो आपने कहा, सो ये बहुत एक जो मेरा एक डाउट था आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। हो गया, 12 बज गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।